आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम इंस्टाग्राम के ज़रिए कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं या और ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जो एक पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था फेसबुक और यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में, मैंने आपको पेड मार्केटिंग के बारे में बता दिया। तो अब ये लास्ट में हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो तो ऑब्वियसली एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऑर्गेनिक तरीके से कैसे इंस्टाग्राम में अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो तो आपको ये करनी है कि देखिए, सबसे पहले प्रोफाइल में जाऊँगा कि आप आपका जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप वेब होस्टिंग बेच रहे हो, ठीक है, तो आप वेब होस्टिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियोस डालिए, ठीक है। जो पोस्ट हैं वो वीडियोस के ज़रिए डालिए या फ़ोटो के ज़रिए डालिए। देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। अभी मैंने ये अकाउंट को 2-3 दिन पहले ही बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में वेब होस्टिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग सारी वीडियोस डाली हुई है, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपके निच के रिलेटेड आपको नॉलेजेबल वीडियोस डालनी है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वीडियोस या फोटोज़ जो भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप वेब होस्टिंग को प्रमोट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आप बस यहाँ जाइए और ऐसे ग्रुप्स को ढूंढिए जो कि ये सेम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जाइए, ठीक है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग टाइप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे गया, देखिए यहाँ पे कितने ग्रुप्स आ गए, ठीक है। जो ग्रुप में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है आप उसमें जाइए, ठीक है। इसकी 14.9 के फॉलोअर्स है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, इनके आप उनको फॉलो करना शुरू कीजिए और होपफुली वो भी आपको फॉलो बैक करना शुरू कर देंगे। तो ये एक सबसे अच्छी टेक्निक है ज़्यादा फॉलोअर्स लाने की। और एक और चीज़ है कि आप हमेशा जो लोग इस ग्रुप की पोस्ट को लाइक करें, आप कोशिश करिए उनको ही रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन से लोगों ने लाइक किया, आप उनको ही फॉलो कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट में और एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया ये तरीका, ठीक है। तो अब हम जाएंगे प्रोफाइल पे फिर से। आप रील्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो मोबाइल के ज़रिए आप रील्स बनाते हो, छोटी छोटी वीडियोस, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि उसके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन आजकल, ट्रैफिक लोगों के इंस्टाग्राम पे रील्स के ज़रिए भी आ रहा है। बस इतना पॉइंट ज़रूर इंश्योर कीजिएगा कि आपका जो एक प्रोडक्ट है वो अच्छा हो, जो आप वीडियो बना रहे हो वो अच्छा और नॉलेजेबल हो और लोगों की वो हेल्प करे, ठीक है। और जो एक और वे है इनऑर्गेनिक, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको लैपटॉप पे नहीं बता सकता। आप उसके लिए एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाइए, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाओगे उसके ज़रिए आप अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर पाओगे। बट प्रमोशन का अगर आपको वीडियोज़ को करना है तो 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियोज़ नहीं होती, इसलिए मेरे जितने भी ये वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं वो सारी 1 मिनट की हैं, उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं है। तो आपको छोटी सी वीडियो बना के अगर आपको प्रमोट करना है इनऑर्गेनिक पैसे देके, तो आपको 1 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी और फिर आप उसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अपने लिंक वगैरह डालने हैं तो आपको क्या करना है, एडिट प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पे जो आपकी बायो है उसमें अपने लिंक डाल देना है, ठीक है। तो गाइस ये था इंस्टाग्राम मार्केटिंग। और एक और चीज़ है, अगर आपके पास आपका लिंक है और आपके पास आपके फॉलोअर्स हैं, आपके जानने वाले हैं, तो आप उनके उनके साथ भी अपना जो लिंक है अपने प्रोडक्ट का आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो गाइज जैसे हम लोगों ने पहले बात की कैसे हम उन निच को टारगेट करके, जो कि उन ग्रुप्स को टारगेट करके जो निच के साथ रिलेटेड है, हम कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं ब्रांड मार्केटिंग और अपने सेल्स बढ़ाने के लिए। बट अब हम कुछ और फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम अपने फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं और अपने सेल्स भी। तो दो फीचर्स सबसे पहले हम बात करेंगे, जो है रील्स और स्टोरीज़। तो रील्स में क्या होता है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो छोटी वीडियो बना के आप उनको प्रमोट कर सकते हो, या अगर आप आपका जो कोई नया अपडेट है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आप कोई नया कोर्स लॉन्च करें, आप उसके रिगार्डिंग में इन्फो दे सकते हो थ्रू रील्स। और रील्स में आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका जो वीडियो है वो और अट्रैक्टिव हो। स्टोरीज़ क्या होती हैं कि अगर स्टोरीज़ वीडियोज़ या पिक्चर फॉर्म में होती हैं, और फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल व्लॉग बना रहे हो तो आप स्टोरीज़ के ज़रिए अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो मैं यहाँ गया हूँ, ये प्लेसेस यहाँ पे विज़िट करने के लिए बहुत अच्छी है,
ऐसी ऐसी चीज़ें आप बता सकते हो अपनी ऑडियंस को। इससे क्या होता है, एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है आपके और आपके कस्टमर के बीच में। और इसमें जो वेरियस फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो वो है स्लाइड शो फीचर, शॉर्ट वीडियो, रिवाइंड वीडियो, और बूमरैंग्स का आप यूज़ कर सकते हो। बूमरैंग्स क्या होता है, GIF लाइक इमेजेस होती हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो स्टोरीज़ में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली तो आप अगर कोशिश करिएगा कि आप इसको मोबाइल के ज़रिए ही डालें, बट अब मेरे पास पीसी है तो मैं पीसी के ज़रिए आपको बताऊंगा कि आप कैसे पीसी में से स्टोरीज या रील्स डाल सकते हो। इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा इंसिस्ट इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे आपको गेट फ्री प्लगइन में जाना होगा। ठीक है, फ्री प्लगइन में जाके तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पहले से ही इंसिस्ट इंस्टाग्राम मेरे एक्सटेंशन में ऐड हो चुका है। तो आपको वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको ऐड इन क्रोम करना है, इसको क्लिक करके फिर ये इंसिस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जाइए। अगर आपको इसको इनेबल करना है तो आपको इसको ऐसे इनेबल करना होगा। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हो कौन से फ़ोन का आपको यहाँ पे एक लेआउट चाहिए। तो मैंने आईफोन सेलेक्ट किया है। तो आपको अगर रील्स या एक वो ऐड करनी है तो आप ये प्लस दबाइए, आप देख सकते हैं IGTV वीडियो, रील्स, स्टोरी, आप यहाँ से ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट मोस्टली आप यही ट्राई कीजिएगा कि आप मोबाइल का यूज़ करें, क्योंकि मोबाइल का यूज़ करके आप और फीचर्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम जाएंगे तीसरी बात पे, तो वो है अगर आपको अपने कुछ प्रोडक्ट्स या आपको फॉलोज वगैरह ही बढ़ाने और सेल्स बढ़ानी है तो आप फ्री इंसेंटिव्स देने की भी कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करते हो या एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेशन के कोई प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हो, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड के ही कुछ प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कीजिए। जैसे आप एक फ्री ई बुक लॉन्च कर सकते हो जिसके ज़रिए जब लोग आपकी ई बुक डाउनलोड करेंगे, उनका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका प्रोडक्ट हो या कोर्स होगा या वेब होस्टिंग होगी उसको भी परचेज कर लेंगे। इसका सबसे अच्छा ज़रिया क्या है कि आप एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालिए, उसमें अपना लिंक डाल दीजिए, तो उसके ज़रिए लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या आपके जो फॉलोअर्स हैं आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके अपनी ई बुक्स दे सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी में आने के लिए आपको लिंक डालने के लिए 10K फॉलोअर्स चाहिए, तो ये एक कंडीशन होती है। आप अपनी पोस्ट में भी ई बुक डाल सकते हो, अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो तो उसमें भी ई बुक का आप लिंक डाल सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप एक ब्लॉग भी डाल सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ में, या आप अपनी बायो में अपना एक अपनी जो इंस्टाग्राम की जो आपकी बायो है उसमें भी आप एक लिंक डाल दो कि ये मेरी ब्लॉग पोस्ट है, और अगर आपको मेरी निच के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको ब्लॉग में उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने या फॉलोअर्स बढ़ाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरी वेब होस्टिंग है, तो यहाँ पे आपको ब्लॉग का एग्जांपल दिखाता हूँ। हम अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो अगर आप पोस्ट पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, वेब होस्टिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, तो मैं ये ब्लॉग का लिंक कॉपी करके वहाँ पे या तो किसी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दूंगा या पोस्ट पे डाल दूंगा। ठीक है, जिसके ज़रिए जो लोग हैं वो आके मेरा ब्लॉग एक तो पढ़ेंगे, उनको मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। और जो ये लिंक्स नीचे दिए हुए हैं, हो सकता है कि अगर उनको मेरा प्रोडक्ट पसंद आए तो उसको क्लिक करके मेरा प्रोडक्ट भी खरीद लें। तो ऐसे आप एक ब्लॉग का लिंक डाल के भी अपने फॉलोअर्स या अपनी सेल्स भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जो फिफ्थ चीज़ है वो है हैशटैग्स। आप हैशटैग्स जब कोई भी पोस्ट या वीडियो डालते हैं आप हैशटैग ज़रूर डालिए, और ये कोशिश कीजिए जो हैशटैग्स हों वो आपके प्रोडक्ट या आपकी कंपनी को रिलेटेड हों और आपकी जो कंपनी है उसकी वो पर्सनैलिटी बताए। जैसे आप देखिए,
रेड बुल है, गिव्स यू विंग्स, आप उनके हैशटैग्स पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी उनकी वीडियोस मिल जाएगी। आपको पूरा उनका जो एक ब्रांड या उनकी ऑडियंस है उसके बारे में आपको पता लग जाता है कि यहाँ कैसे लोग इनको फॉलो करते हैं। ऐसे ही कोका कोला वगैरह भी है, बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो हैशटैग्स पे बहुत फोकस करते हैं क्योंकि वो एक पूरा उनका एक ब्रांड पर्सनैलिटी बताते हैं कि वो कैसे हैं। तो आप हैशटैग्स भी पूरा रिसर्च करके अपनी वीडियोस में डालो, अपनी वीडियोस या अपनी स्टोरीज या अपनी जो रील्स, जो भी आप चीज़ इंस्टाग्राम पे बनाते हो उस पर डालो। ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, वो है कोलैबोरेशंस को यूज़ करो। कोलैबोरेशंस का ये मतलब है कि आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करें अपनी इंस्टाग्राम जो एक रीच है उसको बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पे ही होगा। यहाँ पे बहुत शायद वो मुझसे डिलीट हो गया है। तो इसमें आपको करना क्या है कि शायद मेरे गूगल वाले में है, तो यहाँ पे आपको जाना होगा। ये देखिए इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यहाँ पे आपको बुक मार्क नज़र आ जाएगा। तो नील पटेल का ये एक ब्लॉग है जो कि बहुत अच्छा है, और यहाँ पर ने ये चीज़ बताई हुई है कि आप कैसे दूसरे ब्रांड्स को यूज़ कर सकते हो अपना इंस्टाग्राम रीच, ये देखिए, बढ़ाने के लिए। यहाँ पे एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। अब देखिए इनका नाम है जेसी स्माइल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ग्रेविटी ब्लैंकेट्स नाम का एक जो अकाउंट है उसको, उसके साथ टाई अप किया हुआ है और उसके ज़रिए अपने ये प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये जो ग्रेविटी ब्लैंकेट्स है इसकी देखिए इसका कितनी रीच है, 77.5 के फॉलोअर्स है, पोस्ट भी बहुत बढ़िया, और ये जो लोग हैं ये इनको उनको ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ करके ये अपनी जो ब्रांड है या प्रोडक्ट्स हैं, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको प्रमोट करें। इससे क्या होगा कि ये जितने भी लोग हैं, चांसेस है कि वो भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में आके या साइट पे आके आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, ठीक है, या आपके पेज को फॉलो करेंगे और फ्यूचर अपडेट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे, ठीक है। तो आप किसी इन्फ्लुएंसर्स का भी यूज़ करके भी कर सकते हो। ऐसे ही देखिए सेलिना गोमेज है, यहाँ पे इन्होंने कोका कोला को यूज़ किया हुआ यहाँ पे अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो अगर आपको कोई बड़ा ब्रांड मिलता है टाई अप करने के लिए तो आप उसको यूज़ करके भी अपने प्रोडक्ट्स या अपनी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है आप उसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो आप पेड मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे जाके आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ मोस्टली मोबाइल पे होती है, आपकी पोस्ट के नीचे एक ऑप्शन आ जाती है प्रमोट की, प्रमोट पे क्लिक कीजिए, जैसे आपको ऑडियंस चाहिए वहाँ पे फिलअप कर दीजिए, और अपने बजट के हिसाब से आप अपने जो प्रोडक्ट्स है या आपके इंस्टाग्राम अकाउंट है आप उनको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो अपना यूज़र नेम है वो अपने प्रोडक्ट के, वो आपके आपके प्रोडक्ट के हिसाब से या आपके जो निच है उसके हिसाब से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के यूज़र नेम का नाम रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट के रिलेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, बैलेंस शीट क्या होती है, मैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आप मेरे यूज़र नेम का नाम देखिए स्टॉक मार्केट पाठशाला, तो ये मेरे जो एक मेरे प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो मैं निच को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको ये दर्शाता है, ठीक है। और मेरी ब्रांड के बारे में बताता है कि मैं कैसा ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने बायो में एक आर्टिकल भी दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे जाके लोग स्टॉक मार्केट के बारे में और जान सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप ब्लॉग पोस्ट भी अपने अकाउंट में ज़रूर डालिए, तो मैंने बायो में डाला हुआ है ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। और अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें तो आपको राइट टाइम पे बहुत ज़रूरी है आप अपना जो इंस्टाग्राम वीडियो है या पोस्ट है या स्टोरी है उसको अपलोड करें,
राइट टाइम का मतलब मोस्टली होता है 8 AM टू 9 AM। ये मोस्टली वो टाइम होता है जब लोग काम पे जा रहे होते हैं और अपना जो इंस्टाग्राम होता है उसको चेक कर रहे होते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपके निच को भी इनकाउंटर करेंगे और आपके पेज को भी फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे अगर उनको आपका जो काम है वो पसंद है। और दूसरा टाइम है 2 PM, दोपहर के बाद जब लोग सोने जाते हैं या आराम करने लगे, तब भी वो इंस्टाग्राम ज़रूर देखते हैं सोने से पहले। आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई, तो तब भी पूरा पूरा चांस होता है कि लोग आपके जो प्रोडक्ट्स है या आपके इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको ज़रूर देखें। तो गाइज ये थी इंस्टाग्राम स्ट्रेटजीज, जिसको कि आप यूज़ करके अपने फॉलोअर्स ही नहीं, आप अपनी जो सेल्स है या अपनी ब्रांड पर्सनैलिटी है वो भी अपनी ऑडियंस को बता सकते हो। वीडियो के पहले पार्ट में हमने इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में बात की। अब हम एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसके ज़रिए कि हम अपना एफिलिएट बिजनेस का जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो अगले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे वो होगा पिंटरेस्ट। तो गाइज जैसे हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन के बारे में बात किया, अब हम पिंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पिंटरेस्ट है क्या। तो पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया सर्विस है, एक इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो कि हमें ये अलाउड करता है कि हम अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सेव कर लें इन फॉर्म ऑफ इमेजेस। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, और हम एनिमेटेड गिफ्स और वीडियोस के ज़रिए भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पिंटरेस्ट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि हम इमेजेस के फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो हम करते हैं पिन बोर्ड्स के फॉर्म में। ठीक है, पिन बोर्ड्स क्या होता है उनको आप उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो पिंटरेस्ट को क्रिएट करने वाले कौन थे? बेन सिल्बरमैन, पॉल स्केरा और इवन शार्प। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर पिंटरेस्ट को बनाया था। और करंटली एज ऑफ मार्च 2021 इनके 478 मिलियन यूजर्स हैं। ठीक है, 478 मिलियन का मतलब 47 करोड़ 80 लाख इनके यूज़र हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पिंटरेस्ट का एक, मैंने आपको आउटलाइन दे दिया कि ये होता क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला था पिन के बारे में। ठीक है, पिन या पिन बोर्ड आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो पिन बोर्ड क्या होता है? तो पिन बोर्ड आप कह सकते हैं पिंटरेस्ट जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसकी लाइफ लाइन है। जो भी आप इमेजेस स्टोर करते हो, वीडियो स्टोर करते हो, GIF स्टोर करते हो, आप पिन बोर्ड के फॉर्म में स्टोर करते हो। ठीक है, इसके ज़रिए ही जितने भी लोग हैं वो आपके जो कंटेंट है उसको देखते हैं, आपके कस्टमर्स या आपके जो यूजर्स है वो इसके ज़रिए ही आपके कंटेंट तक पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक में कोई पोस्ट डालते हो। ठीक है, पोस्ट में आप अपना लिंक डाल देते हो, अपने कंटेंट के बारे में उनको बताते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते हो। तो लोग आपके तो फेसबुक में लोग आपके प्रोडक्ट के पास कैसे पहुंचते हैं? पोस्ट के जरिए। और भी बहुत सारे जरिए होते हैं जिससे कि फेसबुक में लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ पहुंचे, बट पोस्ट उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे ही पिन बोर्ड यू नो पिंटरेस्ट का एक वो फीचर है जिसके जरिए लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, तो पिन बोर्ड क्या है? दीज आर बुकमार्क्स दैट पीपल यूज टू सेव कंटेंट दे लव ऑन पिंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर किसी को सॉरी अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कीटो फूड्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, कीटो डाइट के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर करेगा? ठीक है, वो पिन बोर्ड के जरिए उसको स्टोर करेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपका एक बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, पिन बोर्ड अगर आपका पिंटरेस्ट में एक बिजनेस अकाउंट है, तो आप क्या कर सकते हो? इमेज के साथ साथ, वीडियो से GIFs के साथ साथ आप अपनी वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हो उस पिन बोर्ड में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि लोगों को आपके कंटेंट के बारे में ही पता लगता रहेगा, और आपका जो एक वेबसाइट है या जो आपका बिजनेस है उसके बारे में भी उनको पता लग जाएगा। क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक किसी पिन बोर्ड में डालोगे तो लोग ऑटोमेटिकली उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके बिजनेस की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, और अगर आपका कोई पिन अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो आप पिंटरेस्ट में एक ऐड भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है एक पिन बोर्ड का। ठीक है, या फिर एक पिन का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक मिनट, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने एक पिन बोर्ड बनाया है जिसमें कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉकटेल रेसिपीज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और एक पिन बोर्ड में मोस्टली एक
टाइटल होता है, ठीक है, और नीचे इमेजेस होती हैं। ठीक, अगर आप एक लिंक ऐड करना चाहते हो तो उसका भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप एक पिन बोर्ड में लिंक कैसे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया एक पिन बोर्ड का। और एक स्ट्रेटजीज क्या होती हैं पिंटरेस्ट पे एक अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस चलाने के लिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक बिजनेस पिंटरेस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक अच्छी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तीसरा, जो आपका पिन बोर्ड होगा वो कीवर्ड रिच होना चाहिए, मतलब कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपके निच के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, हमेशा देखिए, फोर्थ पॉइंट ये है कि आप वही कीवर्ड्स यूज़ कीजिए जो कि आपके निच के साथ रिलेटेड है। ठीक है, और हमेशा ही उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए जो कि ट्रेंडिंग में है। ठीक है, और हमेशा ही अपना जो वेबसाइट है या अगर आपका कोई स्टोर है उसको जो पेन बोर्ड है उसमें आप ज़रूर डालिए। ठीक है, तो अब हम आएंगे कि हम एक पिंटरेस्ट, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जाऊंगा, तो यहाँ पे जाके हम जाएंगे पिंटरेस्ट की साइट पे, और उसके बाद हम करेंगे साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल होगा, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल यूज़ किया, अपना एक पासवर्ड बनाया। यहाँ पे क्रिएट, आपको क्या करना है, क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट करना है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, इसको भी हमने सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक Pinterest में एक जो हमारा प्रोफाइल बनानी कितनी आसान है। आप यहाँ पे अपना एक बिजनेस का नाम दे सकते हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कीटो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कीटो, प्रोफाइल पिक्चर आप दे सकते हो, वो भी दे सकते हो, वेबसाइट है आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, कंट्री इंडिया आप कर सकते हो, प्रोफाइल इमेज आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कीटो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूँ तो मैं कीटो प्रोडक्ट्स का ही कोई इमेज यहाँ पे लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, और एक मिनट, चलो हम इसको ही लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरे कीटो का था एक, हमें देखना पड़ेगा, एक मिनट। ये देखिए कीटो डाइट, यहाँ से हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमें कीटो काफ़ी मिल जाए, तो हम कीटो फूड, किसी भी कीटो फूड की यहाँ पे इमेज लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इमेज लग नहीं रही है, फिर से हम जाएंगे और हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमेज ऐड हो गई है, ये सब हो गया है, वेबसाइट भी है हमारी, तो हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करेंगे इसको। व्हाट्स द फोकस ऑन योर ब्रांड। ठीक है, तो फूड एंड ड्रिंक, हेल्थ एंड फिटनेस, क्योंकि जो कीटो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मोस्टली हम ये चीज़ जानते हैं कि फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, तो मैंने हेल्थ एंड फिटनेस चूज़ कर लिया। ठीक है, तो आपके गोल्स क्या हैं, सेल मोर प्रोडक्ट्स, जनरेट मोर लीड्स, ड्राइव ट्रैफिक, क्रिएट। ठीक है, तो ये 3 हो गए, तो आपको नेक्स्ट कर लीजिए। हम्म तो आपको यहाँ पे अपना बिजनेस इनको बताना हो कि आपका बिजनेस क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉगर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे आप आई एम नॉट श्योर कर दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक पेन कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेयर आइडियाज, तो देखिए, तो अगर तो आप, तो देखिए यहाँ पे आपको एक पूरा, तो ये एक पूरा बोर्ड है जिस पे आप अपना जो एक पेन है उसको आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हो, देखिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यहाँ पे वो इमेज लगाइए जो कि आपके निच के साथ रिलेटेड है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी उठा के कोई भी इमेज यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो एक अच्छा इमेज यहाँ पे डालने के लिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब में देखा होगा, आपने बहुत सारे थंबनेल्स देखे होंगे। ठीक है, तो थंबनेल्स
को जनरेट करने के लिए हम मोस्टली कैनवा यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं कैनवा यूज़ करता हूँ मोस्टली थंबनेल्स बनाने के लिए। तो उसके ज़रिए आप एक बहुत अच्छी इमेज बना सकते हो, और उस इमेज में आप जैसे कीटो हेल्थ की, जैसे मैं कीटो हेल्थ का कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, कीटो हेल्थ से रिलेटेड कोई इमेज को लीजिए और उस पर आप ये चीज़ लिखिए उस इमेज में कि आपका जो कंटेंट है वो किस चीज़ के बारे में है, और आप लोगों को उस कंटेंट में क्या क्या बताओगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना है उस इमेज में कि आप लोगों के लिए क्या क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप अपने जो आपका जो प्लान है वो लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है या क्या क्या उनको फ़ायदे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको सबसे पहले टाइटल यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले टाइटल दूंगा बेस्ट बेस्ट ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा टाइटल, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि पिन किस बारे में, ठीक है। इन दिस आउटलाइन अबाउट हेल्प यू गुड कीटो विद मैंने एक आउटलाइन दे दिया अपने पूरे प्लान का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर सिलेक्ट करनी है मुझे, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं अपना एक इमेज लगा दूंगा जो कि मैंने तैयार किया है इस पेन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा तो ये वाला लगा दूंगा इधर, ठीक है, ठीक है। तो ये अभी मैंने सिर्फ एक, जैसे हम कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एक इमेज सेलेक्ट किया, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी इमेज होनी चाहिए वो हमेशा 1000 पिक्सल्स बाय 1500 पिक्सल्स होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये इमेज मेरा थोड़ा छोटा है, 960 पिक्सल इंटू 540 पिक्सल है, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं चलेगा, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जाऊँगा और अपने वेबसाइट होस्टिंग के उस पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने जो वेबसाइट होस्टिंग है उस पे जाऊँगा। तो हम जाएंगे यहाँ पे होम पैनल। तो जैसे मैं अपने होम पैनल में हूँ तो मैं यहाँ से एक लिंक को कॉपी करूँगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और एडिट वेबसाइट, यहाँ पे मैं गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ऑलमोस्ट आप हमेशा जब भी आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हैं अपने किसी प्रोडक्ट की, ऑलमोस्ट मेक श्योर, ऑलवेज मेक श्योर कि आप हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ट्राई करें और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो ऑलमोस्ट वो दूसरे पे चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और इससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बढ़ता है, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और सबसे पहले हमें जहाँ पे जाना है, जनरल में जाना है, ठीक है। टाइम ले रहा है तो हमें फीचर्स में जाना है, उसके बाद XML साइट मैप्स पे जाना है, सीधा XML साइट मैप, पोस्ट, और उसके बाद हमें ये देखिए कीटो डाइट, कस्टम कीटो डाइट है, कॉपी लिंक, और हमें बाद में लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट, ठीक है। और अगर आप ऑल टेक्स्ट कोई ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो। ऑल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको एसईओ वाली वीडियोस में बताया कि ऑल टेक्स्ट क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बाय चांस आपका इमेज यहाँ पे शो ना हो, ठीक है, पिन में विदाउट फॉर एनी रीजन, तो विद द हेल्प ऑफ ऑल टेक्स्ट क्या होता है कि लोग अगर इमेज उनको नहीं शो हो रहा है बट ऑल टेक्स्ट के जरिए लोग समझ जाते हैं कि अगर कि वो जो इमेज वहाँ पे नहीं शो हो रहा है वो किस बारे में है, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये जो कीटो डाइट वाला इमेज है वो किसी रीज़न से शो नहीं हो रहा है इस पिन में, आप इस पिन के ज़रिए, आप इस ऑल टेक्स्ट के ज़रिए लोगों को ये चीज़ बता सकते हो कि ये जो ऑल टेक्स्ट, ये जो इमेज है वो किस बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूंगा, हम्म, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारा ऑल टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गई हेडिंग, ये हमारा ये हो गया, फिर एक इमेज हो गई, उसके बाद मैंने एक आउटलाइन भी दे दिया कि किस बारे में, और अपना एक लिंक भी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पब्लिश कर देना है इसको, ठीक है। यहाँ पे हम एक बोर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। पब्लिश हो गया ये। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है पब्लिश होने के लिए, देखिए। तो ये कीटो सेव हो गया है, ठीक है। ये मेरा जो पेन है ये सेव हो गया, ठीक है। और अब अगर किसी को मेरा ये जो बोर्ड मिलेगा, ठीक है, तो लोग इसको पे इस पे आके देखेंगे, और अगर इनको मेरा कीटो बोर्ड पसंद आए तो वो मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं डायरेक्टली, और मेरे जितने ही प्रोडक्ट्स हैं, कीटो प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि आप पिन कैसे क्रिएट कर सकते हो, बट और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप एक पिंटरेस्ट अपने बिजनेस अकाउंट में देख सकते हो। जैसे अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हो कि आपका जो पेन बोर्ड है वो कैसा परफॉर्म करे, तो आप एनालिटिक्स में जाके इसका पता लगा सकते हो, ठीक है। कि यार देखिए परफॉर्मेंस ओवर टाइम, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो मैट्रिक्स है, इंप्रेशंस कितने आए इसके, एंगेजमेंट्स कितनी हुई है, टोटल ऑडियंस किसने देखा है, कितनी ऑडियंस ने इसके आपके पेन के साथ एंगेज किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके टॉप पेन्स कौन से हैं, ठीक है, जो कि आपने लास्ट 30 डेज में क्रिएट किए, उसके बारे में पता लगता रहेगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे ऑडियंस इंसाइट्स भी देख सकते हो, ठीक है, कि आप कौन सी एज की ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा आपके पेन्स को देखा है, कौन सी जेंडर ने सबसे ज़्यादा देखा है, ठीक है। लोकेशन, सबसे ज़्यादा जो पेन्स हैं वो किस लोकेशन से सबसे ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। आपका जो पेन है वो कौन से डिवाइस से देखा गया, वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। बट एक और चीज़ जिसके बारे में मैंने आपसे बात करनी थी वो ये है कि देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई पेन बनाएं, आप हमेशा ये मेक श्योर कीजिए कि आप उसको कीवर्ड रिच बनाएं। कीवर्ड रिच का मतलब, जैसे आपने कीटो हेल्थ के साथ रिलेटेड कोई भी आपने बनाया, ये अगर आपने कीटो हेल्थ के साथ रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, उस आपने उसके रिगार्डिंग कोई पेन बनाया है, तो आप हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपका जो पेन है, आप जो भी उसमें लिख रहे हैं उसमें आप कीवर्ड कीटो हेल्थ के साथ रिलेटेड कीवर्ड ज़रूर यूज़ कीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, और यहाँ पे मैं कीटो हेल्थ लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने पेन्स मिल जाएंगे, ठीक है।
तो हम इस पिन को लेते हैं। देखिए तो इस पिन में इन्होंने हमें बताया है कि 19 डे कीटो डाइट प्लान फॉर बिगिनर्स टू गेट इनटू कीटोसिस। ठीक है, तो ये कीटो डाइट प्लान के बारे में बताया गया हमें इस पिन में। तो देखिए इन्होंने जो कीटो वर्ड है वो कितनी बार अपने पिन में यूज़ किया है। उन्होंने इमेज में भी यूज़ किया है, ठीक है, उन्होंने बाद में यहाँ पर भी इसको देखा है, जो टाइटल है उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसको यूज़ किया हुआ है, और इसका नाम भी कीटो डाइट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप अगर चाहें तो और भी यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं कि हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप अपने निच से रिलेटेड जो आपकी पिन है उसमें उससे रिलेटेड आप कीवर्ड डालें, ठीक है। और एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बताना था, वो ये थी आपकी प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइए और एडिट प्रोफाइल में जाइए। तो अपनी प्रोफाइल को भी आप हमेशा अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अबाउट में अपनी यू नो आप अपने बारे में बता सकते हो, क्योंकि देखिए कोई भी जब आपके पिंटरेस्ट अकाउंट में आएगा वो सबसे पहले ये चीज़ देखेगा कि आप क्या चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वो हमेशा सबसे पहले ये देगा कि उसका जो ओनर है वो क्या स्टोरी उनके सामने पेश कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि आई एम एन एफिलिएट, आई एम एन, अगर आप कीटो हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हो जो कि हु इज, और अगर आपने अपने प्लान के ज़रिए बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है वेट लूज़ करने में, आप उसके बारे में बता सकते हो कि आई हैव हेल्प्ड सेवरल, तो आप ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, ठीक है। और आप अपनी वेबसाइट दे सकते हो, अपना यूज़र नेम दे सकते हो, अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। एड्रेस वगैरह आप सब कुछ दे सकते हो। हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप आपकी जो प्रोफाइल है वो हमेशा अच्छी हो ना, एकदम स्पिक एंड स्पैन हो। स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या कि उसको देख के एक यूज़र का मन करे आपके प्रोडक्ट को खरीदने का, या आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा पिन्स को देखने का उनका मन करे, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी पब्लिक प्रोफाइल अच्छी होगी तो ही अगर आपकी जो पब्लिक प्रोफाइल होगी, अगर वो उनको कुछ एश्योरेंस देगी कि हाँ कि ये जो यूज़र है, ये जो पिन बनाने वाला बंदा है, ये फेक नहीं है, तो ही वो आगे जाके अपने आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने कीटो हेल्थ के बारे में बात की, ठीक है, तो मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ऐसी भी बहुत सारी जो कीटो बहुत सारी पेन्स हैं वो आप उनको सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये एक पूरा वीडियो हो गई Pinterest के बारे में, और मैंने आपको बता दिया कि आप Pinterest को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक बिजनेस अकाउंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ओवरव्यू दिया हुआ है। आपको सबसे पहले एक Pinterest बिजनेस अकाउंट बनाना है, बाद में एक अच्छी प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद कीवर्ड रिच पेन्स बनाने हैं, मतलब अपने निच के साथ रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है आपको उसमें डालने हैं, जैसे मैंने आपको और पेन्स के एग्जाम्पल के जरिए बताया, ठीक है। और ये भी सेम ही है, ठीक है। अपनी जितनी अपने हेडिंग्स देनी है, डिस्क्रिप्शन देनी है पिन में, वो आप अपने कीवर्ड रिलेटेड ही दीजिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में आप अपना पिन्स डालें, और अपने जो वेबसाइट है या अगर आपका शॉपिफाई पे कोई स्टोर है उसके रिगार्डिंग आप लिंक पिन में ज़रूर डालिए, ठीक है। तो गाइस जैसे इस वीडियो के पहले में हमने बात की Pinterest की, तो और अब हम बात करेंगे कोरा की। तो कोरा क्या है कि तो कोरा बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन पोस्ट करना है वो उसको पोस्ट कर सकता है, और अगर किसी को उस क्वेश्चन का आंसर पता है, सोल्यूशन पता है, तो वो आंसर भी उसको पोस्ट कर सकता है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म को बहुत इफेक्टिवली हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अब हमें ये करनी है कि हमें कोरा को यूज़ क्यों करना है। तो मैं कोरा का आपको एक दिखा देता हूँ कि कोरा होता कैसा है। देखिए तो यहाँ पे ये कोरा
देखिए ये कोरा का एक यूआई है, ठीक है। यहाँ पे लोग क्वेश्चन भी पोस्ट कर रहे हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, और लोग उसका आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारों ने आंसर दिया, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, और अगर आपको इस चीज़ का आंसर पता है आप उसका आंसर भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में कोरा का यूज़ क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये फ्री टू यूज़ है, ठीक है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा बिकॉज ऑफ हाई ट्रैफिक भी आपको इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, एक हाई ट्रैफिक होना, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे। तीसरा है कि यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको कि किसी सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको इस सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आप लोगों को सोल्यूशन भी दे सकते हो और अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। अगली चीज़ है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे मिलता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च करता है व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिकली आ रहा है, सर्च करके आ रहा है, कोरा में वो ऑर्गेनिकली आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे नीचे आपने अगर आंसर्स पोस्ट किए हुए हैं, ठीक है, और आंसर में आपने अपना एफिलिएट, एक एफिलिएट लिंक नहीं ब्लॉग लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर लोग कोरा पे आ रहे हैं सर्च इंजन के थ्रू, ठीक है, और फिर वो आपके ब्लॉग के लिंक को क्लिक करके आपके ब्लॉग पे आते हैं, तो उसको एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक माना जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए उस तो आप कोरा का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्नोबॉल इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितने ज़्यादा आप लोगों के आंसर्स दोगे उतने ही ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस के आप आंसर, उतने ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, और अगर आपके रिप्लाईज लोगों को पसंद आए तो उतने ही ज़्यादा आपको अपवोट मिलेंगे। अपवोट का क्या मतलब होता है, अपवोट का मतलब होता है लोगों को आपका कंटेंट पसंद आ रहा है, और क्या होता है कि आपके फॉलोअर्स भी कोरा पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि हम अपना जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो कैसे वर्क करा सकते हैं कोरा पे। तो सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप पहले क्वेश्चन पुट कीजिए एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है, और बाद में आप उस चीज़ का आंसर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे ये आपका अकाउंट है और आप यहाँ पे जाइए अपने अकाउंट में, ठीक है, और आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कीजिए कि व्हाट इज एफिलिएट, यहाँ पे आपने क्वेश्चन पुट कर दिया, ठीक है, ऐड क्वेश्चन कर दिया आपने, ठीक है, तो आपने ये पूछ लिया, डन। तो देखिए ये हो गया, ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखिए ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप इसका आंसर भी दे दीजिए, ठीक है। आपने क्वेश्चन पोस्ट किया और आप इसका आंसर भी खुद पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये देखिए आंसर, और यहाँ पे नीचे आप इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। और आंसर के साथ साथ आप क्या कीजिए, आप अपना जो ब्लॉग का लिंक है वो भी इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो अगर लोग यहाँ पे आपके क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है, कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, तो लोग आपके आंसर को भी पढ़ेंगे और प्लस प्लस आपके जो ब्लॉग है, ब्लॉग के लिंक है उसमें भी आएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली आपका जो ब्लॉग का लिंक होगा उसमें उनको उनका पहले तो सोल्यूशन मिलेगा प्रॉब्लम का, दूसरा वो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको भी देखेंगे, और अगर उनको आपके प्रोडक्ट्स पसंद आए तो उनको खरीदेंगे भी ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले एक डिटेल्ड आंसर देना है, बाद में अपना लिंक देना है, ठीक है। तो ये तो है पहला तरीका एफिलिएट मार्केटिंग को कोरा पे प्रमोट करने का। कैसे, आप पहले एक आंसर लिखिए, बाद में अपने आंसर में ही आप अपने एक ब्लॉग के लिंक को डाल दीजिए, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको एक बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल बनानी है कोरा पे, ठीक है। आप अपनी जो इमेज है उसका यूज कीजिए। सबसे पहले आपको अपनी इमेज जरूर लगानी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी इमेज लगाओगे तो लोगों को पता लग जाएगा ये जो अकाउंट है वैलिड है, ठीक है। फिर आप अपनी कोलैबोरेशंस के बारे में बता सकते हो जो कि आपने किए किसी डिजिटल मार्केटर के साथ, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, ठीक है, आपकी कितनी वेबसाइट्स है आप उसके बारे में बता सकते हो, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड पॉपुलर क्वेश्चंस और रिलेटेड टू निश, ठीक है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, क्वेश्चंस ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कोरा में आपको जाना है और यहाँ पे करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको टॉपिक पे क्लिक करना है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर दिया और हमने टॉपिक पे क्लिक कर दिया। तो जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जाओगे देखिए यहाँ पे 1.4 मिलियन लोग हैं जो कि इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट आर द इफेक्टिव वेज टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। हाउ कैन आई ब्रिंग ट्रैफिक टू एफिलिएट लिंक्स। तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं, अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड ये चीज़ ढूंढनी है कि इससे रिगार्डिंग कौन से ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप इस सर्च कोरा में जो सर्च का ऑप्शन है आप उसका यूज़ कर सकते हो और नीचे जाके आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग कि कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आके सारों क्वेश्चंस पे नज़र मार सकते हो, ठीक है। और फिर ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आप कोरा पे डाल सकते हो और वो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे डालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाउ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स इन एसईओ, आप यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे देखिए हाउ इंपॉर्टेंट आर कीवर्ड्स फॉर एसईओ इन 2022। तो यहाँ पे आप जाके इन क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। और अपने आंसर में आप अपना ब्लॉग का लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है। इफेक्टिवली पहले आंसर दीजिए क्वेश्चन का और बाद में अपने ब्लॉग का लिंक डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, और हमेशा देखिए जब भी आप आंसर लिखते हो तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपने ब्लॉग में एफिलिएट लिंक डालें, ठीक है। आप एक अच्छा आंसर लिखिए, अपने ब्लॉग का लिंक डालिए और अगर हो सके और अगर आप एक ईमेल लिस्ट बना रहे हो तो आप क्या कीजिए, आप एक पॉपअप ईमेल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोग आपके ईमेल को, आपके ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, आप एक पॉपअप ईमेल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं जो कि लोगों के ईमेल ईमेल को स्टोर करे या उनके कॉन्टैक्ट नंबर को स्टोर करे, ठीक है। तो अगर आप ईमेल लिस्ट बनाना चाहते हो वो भी आप कोरा में जाके बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि लोग जब आपके लिंक को क्लिक करेंगे आपके ब्लॉग की तरफ आएंगे, आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे और अगर उनको आपका ब्लॉग पसंद आया तो वो अपना ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर या नाम जो भी आप उनसे लेना चाहते हो आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। क्योंकि उनको भी ज़्यादा, क्योंकि अगर उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आया, ठीक है, तो वो आगे जाके आपके प्रोडक्ट के बारे में और चीज़ें जानना चाहेंगे, ठीक है। तो वो ज़रूर अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर अपना ईमेल एड्रेस है वो ज़रूर आपको देंगे, ठीक है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 7 आंसर्स दीजिए आप हर एक दिन, ठीक है। हमेशा ही कंसिस्टेंसी जरूर रखिए, ये एक स्नोबॉल इफेक्ट में रिजल्ट करेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने हर एक आंसर में अपना ब्लॉग का लिंक मत डालिए, ठीक है। ये एक बहुत बुरी स्ट्रेटजी होती है अपने एफिलिएट मार्केटिंग लिंक को, एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आप पहले एक अच्छा सोल्यूशन दीजिए फिर अपने ब्लॉग का लिंक दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने सारे आंसर्स में अपना जो ब्लॉग का लिंक है वो दे रहे हैं, नहीं। आप हमेशा ही जैसे आप दिन के 7-8 आंसर्स दे रहे हो तो हमेशा 1 या 2 में ही अपना लिंक डालिए, सब में मत डालिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ कई बार जो यूज़र होता है या जो रीडर होता है उसको बहुत इरिटेट करती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हो कोरा में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जो उन लोगों की प्रॉब्लम है आप उसको डिटेल में लिखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़ोन ढूंढ रहा है 20,000 वाला, ठीक है, तो आप जो उसका क्वेश्चन है आप उस आंसर में सब कुछ लें कि वो जो 20,000 वाला फ़ोन है जिसके बारे में आप बता रहे हो वो बेस्ट क्यों है, सॉरी वो बेस्ट क्यों है, ठीक है। आप उसके कैमरा के बारे में बताइए, बैटरी बैकअप के बारे में बताइए, ठीक है। और ये भी बताइए कि वो कितना टाइम अच्छे से चल सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बताइए, ठीक है। हमेशा कोई भी अगर क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो वो डिटेल में बताइए और मिनिमम 200 वर्ड्स का अपना जो आंसर है वो ज़रूर रखिए। और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप इमेजेस यूज़ कीजिए अपनी जो आंसर है, बुलेट पॉइंट्स यूज़ कीजिए, ठीक है। सब हेडिंग्स यूज़ कीजिए अपनी जो आंसर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मेट्स होते हैं राइटिंग के उनको यूज़ कीजिए। इटालिक्स हो गया आपने बीच में यूज़ कर लिया, बोल्ड लेटर्स का यूज़ करने की कोशिश कीजिए, जो कि मेन मेन चीज़ें उनको ऐसे हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया बुलेट पॉइंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफिंग अच्छी से कीजिए, ठीक है। सिर्फ सेंटेंसेस ज़्यादा लंबे मत कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सारा आंसर एक ही पैराग्राफ में लिख दो,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप पैराग्राफ्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चीज़ नहीं करनी है कोरा पे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि आपको कोई भी जो कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, रिसर्च के लिए आप दूसरे आर्टिकल्स को ज़रूर देखिए, बट कॉपी पेस्ट मत कीजिए। दूसरा, कोई एफिलिएट लिंक मत डालिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला है, अपना ब्लॉग का लिंक आप डालिए, बट कोई एफिलिएट लिंक मत डालिए। ठीक है, अपना ब्लॉग का लिंक डालिए, अपने ब्लॉग में आप एफिलिएट लिंक डाल सकते हो, बट डायरेक्टली कोरा पे कोई एफिलिएट लिंक मत डालिए। ठीक है, और कोई भी अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत डालिए। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट मत डालिए जिसका कि जो कि कहता कुछ और है करता कुछ और हो। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप यहाँ पे बिल्कुल मत डालिए। ठीक है, तो ये तो होगा कोरा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आप एक क्वेश्चन कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप एक क्वेश्चन कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको अपना जो प्रोफाइल है वो भी बिल्कुल अच्छे से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब देना है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब देना है तो आप कैसे करोगे। तो दो, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप ऐड अ क्वेश्चन करके अपने क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए, बाद में आप खुद उसका आंसर दें। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ आके टाइप कीजिए कोई भी टॉपिक जो कि आपके निच के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे आइए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च कीजिए सबसे पॉपुलर क्वेश्चंस आपके निच के साथ रिलेटेड। ठीक है, हाउ कैन यू ड्राइव, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, आंसर आप पूरी डिटेल के साथ दीजिए, इमेजेस यूज़ कीजिए, बुलेट पॉइंट्स यूज़ कीजिए। ठीक है, पैराग्राफिंग कीजिए अच्छे से अपने आंसर्स की। ठीक है, तो ये दो चीज मेथड्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ है कि जब आप अपना अकाउंट बनाओगे तो कोरा आपसे पूछेगा आपके इंटरेस्ट क्या क्या है। ठीक है, तो आप हमेशा अपनी निच के साथ जो रिलेटेड इंटरेस्ट है आप उनको ही पोस्ट कीजिए। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग आपका निच है तो आप डिजिटल मार्केटिंग अपने इंटरेस्ट को चूज कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो जो चीज़ आपके निच के साथ रिलेटेड है आप उनको ही चूज कीजिए अपने कोरा अकाउंट के लिए। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि कोरा क्या होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, कैसे आप अपने जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उनको इफेक्टिवली पुट कर सकते हो कोरा में। और ठीक है, और ये वेरियस स्पेसेस हैं यहाँ पे, या वेरियस टैब्स हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या जैसे यहाँ इस टैब में आपको पता लग गया आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, इस टैब पे पता लग जाए कितने लोग हैं, आपने आंसर कितने लोगों ने आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर दिए हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको सब बता दी हैं। ठीक है, तो गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।